हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कुछ डिस्कस करा था और पिछली वीडियो हमने डिस्कस करा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना कैसे है और क्या क्या रिलेशन होता है साइड्स और एंगल्स के बीच में एक ट्राइंगल के अंदर। ये चीज़ें हमने देखी थी। फिर मैंने आपसे कहा था थीटा के जस्ट अपोजिट की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। और जिस भी लाइन पे ये थीटा बना हुआ होता है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बेस कहते हैं। ऐसे मैंने कहा था जैसे थीटा चेंज होता है वैसे ही आपके परपेंडिकुलर भी चेंज होते हैं और आपका बेस भी चेंज होता है। ठीक है। जैसे हमने इस डायग्राम में देखा था कि यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ पे थीटा है, तो इस थीटा के जस्ट अपोजिट हमने देखा, तो थीटा के जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या था? परपेंडिकुलर। ठीक है। ये तो था हमारा कुछ पिछली वीडियो का डिस्कशन। अब आगे हम बात करते हैं, इसके अंदर कुछ नई चीजों को लेकर आते हैं। ठीक है, आइए। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम जो डिस्कस करेंगे वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी एक डायग्राम बनाते हैं। अगर मैंने कुछ इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम के अंदर हमने बात कही कि ये वाला जो एंगल है ये आपने कहा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये एंगल हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक है। अब आपको क्या पता है? थीटा के जस्ट अपोजिट जो भी साइड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है। और जिसके ऊपर ये थीटा बना होता है इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपकी बेस हो जाएगी। और ये जो एक और तीसरी सबसे बड़ी साइड होती है हम इसको क्या कहते हैं? ये आपकी हाइपोटेनस हो जाती है। ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर कैसे निकालना है, बेस कैसे निकालना है और हाइपोटेनस कैसे निकालना है। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये सवाल भी आ रहा होगा, मन में सोच भी रहे होंगे कि अगर ये 90 का ये थीटा का है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? तो ये वाला आपका कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है। क्यों? कोई भी हम ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम तीनों एंगल को जोड़ दो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। तो ऐसे अगर हम इसको डिनोट करेंगे कि एक एंगल हमारा 90 का है, दूसरा हमारा थीटा का है, तो ये 90 माइनस तीसरा हमारा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई आपको अच्छी तरीके से? जो भी आपका एंगल होगा वो तीसरा आपका निकल जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब आगे की चीजों को थोड़ा सा और समझते हुए चलते हैं। जैसे मैंने परपेंडिकुलर के बारे में बताया है, तो परपेंडिकुलर का अगर अपन शॉर्ट फॉर्म डिनोट करते हैं तो परपेंडिकुलर को अपन बोलते हैं पी, शॉर्ट फॉर्म में पी लिख देते हैं। ऐसे अगर मैं बेस की बात करता हूं तो बेस को हम क्या लिख देते हैं? बी। और अगर हम हाइपोटेनस की बात करते हैं तो हाइपोटेनस को अपन क्या लिख देते हैं? एच लिख देते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। अब आपको जो रिलेशन समझना है वो यही रिलेशन है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के क्या रिलेशन बनेंगे। और इसी रिलेशन, इन तीनों ही चीजों से हम क्या समझते हैं? वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है। ठीक है। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ चीजों को और समझते हैं अच्छी तरीके से। मैं फिर यहां पे लिख देता हूं, हमने जो बात करी है यहाँ आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर पी, ये हो जाएगा बेस, और तीसरा आपका होता है हाइपोटेनस। एक छोटी सी चीज पहले मैं लिखने जा रहा हूं, इसको हम समझेंगे। परपेंडिकुलर, बेस, और यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं परपेंडिकुलर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है। ये चीज अगर आपको पता है अच्छी तरीके से तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने के लिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब जो शुरू से हमें भी हमारे गुरुओं ने जो सिखाया है, हमारे स्कूल में सिखाया है, वो शुरू से चलता हुआ आ रहा है। इसको कैसे पढ़ना होता है आपको, तो हम इसको पढ़ते हैं। ये पंडित, पी को हम डिनोट करते हैं पंडित, बदरी, बी को हम डिनोट करते हैं बदरी,
पी को हम डिनोट करते हैं प्रसाद हर हर बोले। ये एक छोटा सा रिलेशन है जो आपको याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये रिलेशन अगर आपको अच्छी तरीके से पता लग गया, मतलब इस रिलेशन को कैसे, मैंने बोला पंडित तो पंडित का आप क्या लिख लेंगे पी, फिर आपने बोला बद्री तो बद्री का आप क्या लिख लेंगे बी, ऐसे आपने कहा प्रसाद तो प्रसाद का आप क्या लिख लेंगे पी, ऐसे हर हर में हम क्या लिख लेंगे एच, और ऐसे इसमें हर में एच, और बोले का क्या आ जाएगा बी। बस यही रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आइए अब इसको हम अच्छी तरीके से और आगे डिस्कस करते हैं। आगे कैसे डिस्कस करेंगे हम इसको, तो हम इस बात को और अच्छी तरीके से थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहां मैंने लिख दिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कुछ रिलेशंस होते हैं। रिलेशंस कैसे होते हैं, तो रिलेशंस आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये हमारे पास इसमें डिवाइड ये चीजें होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद आपका आ जाएगा टेन थीटा, फिर आपका आ जाएगा कोसेक थीटा, ऐसी आपका सेक थीटा, और ऐसी अगर अपन बात करते हैं तो आपका लास्ट एक हो जाता है कॉट थीटा। ये सब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं। ये जो थीटा है ये डिनोट करता है कि आपके पास परपेंडिकुलर रिलेशन किसका होगा, परपेंडिकुलर का होगा, बेस का होगा, हाइपोटेनिस का होगा, ये रिलेशन किस चीजों का होगा, ये सारी बातों को डिनोट करता है। ठीक है, अगर हम किसी डायग्राम से इस बात को देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई डायग्राम है, ये हम यहाँ बना लेते हैं डायग्राम को, और हम ये बात को कहते हैं कि ये डायग्राम है हमारे पास और ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो आप बोलोगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये नीचे वाला बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मुझे साइन थीटा की वैल्यू को पता करना है तो आप बोलोगे ये थीटा और थीटा के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, ये आपका 90 डिग्री का एंगल रहेगा, और जिस पे भी थीटा बना हुआ है वो आपका बेस हो जाएगा, और तीसरी आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता करनी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है साइन थीटा का, तो आप सबसे पहले इस रिलेशन को लिखिए जो मैंने लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये जो रिलेशन लिखा है हम इसी रिलेशन से समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, साइन। सबसे पहले हम इस पे लिख लेते हैं साइन। मतलब जब भी मुझे साइन थीटा की बात करनी है तो मैं सिर्फ इस P और इस H को देखूंगा। तो मैं आपसे साधारण भाषा में अगर कहूं तो साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है इतनी सी बात। साइन के बाद अगर अपन आते हैं तो साइन के बाद जो सेकंड रिलेशन होगा हम इसको देख लेते हैं। ये साइन का आपका रिलेशन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये रिलेशन होगा साइन का। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है कोई भी चीज अपॉन में डिवाइड हो, ऐसे इसको हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, कि ये कोई दोनों चीजें कैसे लिखी हुई, रेशियो में लिखी हुई है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये किसका हो जाएगा, साइन का। साइन के बाद अगला नंबर किसका आता है, कॉस का आता है। तो आप साइन के बाद अगला नंबर कॉस का है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कॉस। अब जैसे कॉस लिखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो कॉस है तो कॉस के अंदर क्या है, तो ये हो जाएगा बेस, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो हम लिखेंगे कि कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है बात अच्छी तरीके से। ऐसी कोस के बाद जो तीसरी वैल्यू होती है वो आपकी हो जाती है टेन के बारे में, तो हमने इसको लिख दिया टेन थीटा। टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के जस्ट बाद आपका क्या आ जाता है, बेस। तो हमने कहा ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर। साइन थीटा क्या समझ में आया आपको, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।
अब देखिए जैसे साइन कॉस टेन है, साइन के बाद क्या होता है कॉस, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। साइन का जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा की अगर मैं वैल्यू लिखता हूं, साइन कितना था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। आप रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा, h अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसी अगर मैं इसकी बात करता हूं कि कोसेक के बाद क्या आता है, तो कोसेक के बाद आप बोलोगे कि कोसेक के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है, कोसेक के बाद वो क्या वैल्यू है हमारी, तो आप बोलोगे कोसेक के बाद आया हमारे पास सेक। तो ये कॉस का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा को आप क्या लिखोगे, सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, तो सेक थीटा आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। वैसे ही हम कॉट थीटा को भी डिनोट करते हैं, तो कॉट थीटा जो आपका डिनोट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कॉट थीटा। ठीक है, लोगों को समझ में आई या नहीं आई। फिर से मैं बता देता हूं कि टिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर अपन बात करते हैं तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा रिलेशन है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच में। हमें उस रिलेशन को कैसे याद रखना है, तो हम उस रिलेशन को कैसे याद रखेंगे, तो वो आपका हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपका रिलेशन है। इतना रिलेशन अगर हमने लिखा है तो हम स्टार्ट करेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और ये कॉट से। तो आप क्या बोलोगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एज इट इज अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा साइन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक, और कॉसेक का रिलेशन निकालोगे तो जस्ट अपोजिट साइन का तो कितना है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रहा हमारे पास। सेक की बात करेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये रहा हमारे पास। कॉट की अपन बात करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन सब रिलेशनों को क्या कहा जाता है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। बात क्लियर, अच्छी तरीके से समझ में आया आपको, अच्छी तरीके से। और चीजों को थोड़ा सा मैं और एक आधी चीजें आपको मैं और थोड़ी सी क्लियर करता हूं। जैसे मैंने आपको कहा है कि साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अपोजिट है, मैंने भी आपको बताया, ये लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, और ये सेक हो जाएगा, और ये कॉट हो जाएगा। तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर आप क्या लिख सकते हो, आप कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। ये बात कर सकते हो आप। ठीक है, आपने क्या कहा कि या तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसी कॉस का रिलेशन भी होता है, तो कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे सेक थीटा भी आपसे कहेगा कि मैं इसको भी कॉस को लिख सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसी तीसरा रिलेशन आपसे कहता है टेन के बारे में, और टेन आपसे कहता है कि टेन थीटा को भी आप क्या लिख सकते हो, तो टेन थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा। और क्या लिख सकते हैं, तो हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि ये सब आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। साइन के अपोजिट कॉसेक, कॉस के अपोजिट सेक, और टेन के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, कॉट। उम्मीद करता हूं बात अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल को हमें कैसे समझना है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, जिस पे थीटा बना है वो आपका बेस कहलाएगा, और बची हुई आपकी जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के साथ साथ हमारा जो रिलेशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका हो जाएगा PBP, जिसको मैंने आपको एक तरीका बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस रिलेशन को लिखेंगे, और इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इस रिलेशन को ऐसे लिखेंगे वापस से,
साइन थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जस्ट अपोजिट की बात करते हैं, कॉस थीटा क्या है तो एच अपॉन परपेंडिकुलर, एच अपॉन बेस, और ये कोट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप क्लास 10th के हिसाब से चीजों को डिस्कस कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अपन देख लेते हैं, फिर मैंने आपको कुछ रिलेशंस बताए हैं कि साइन थीटा किसका अपोजिट है तो 1 अपॉन कॉसेक, साइन थीटा के बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। मैंने अभी आपसे कहा ये एक दूसरे के अपोजिट है, कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट है, टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट है। उम्मीद करता हूं ये सारी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ नया इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज पर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर आपको कुछ डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।